हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं और अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा समय हमें मिला नहीं और इसी बीच जो अब तक कोर्स था उसको इन लोगों ने चेंज कर दिया है। और देखा जाए तो रिसर्च मैथोलॉजी का जो कोर्स है, बेसिकली प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स के सामने आ रही है गाइज, वो बेसिक प्रॉब्लम है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट एक बुक में नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट का मैसेज था मेरे पास कि मैम मिल नहीं पा रहा है। तो देखो यार, उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। और मेन बात ये कि अब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास कि आप सब्जेक्ट को भी कवर कर पाएँ, आप रिसर्च मैथोलॉजी को भी कवर कर पाएँ, प्लस आप सारी बुक्स ढूंढें, सारा सिलेबस। तो कुछ जो बुक्स मैंने बताई थी जैसे कि CR कोठारी, रंजीत कुमार, इसके अलावा वीरेंद्र मिश्रा की, और या फिर डिस्टेंस लर्निंग की जो बुक्स हैं जो कि आपको बेसिकली अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपने सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर कुछ कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोकस मेरा इस वीडियो में रहने वाला है वो है गाइस, हम कितनी सीट्स अज्यूम कर रहे थे, सॉरी हमारे पास डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स आई और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ABSC में 225 फॉर्म्स हैं। पहले अगर बात करें तो 29 जनवरी तक फॉर्म्स फिल किए जाने वाले थे। फिर सर्वर में काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी एरर्स हैं, किसी का पेमेंट अटक रहा है, किसी का पेमेंट होने के बाद भी सक्सेसफुल के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हम तो अपलोड कर रहे हैं, बट प्रिंट आउट के टाइम अपलोड होकर हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी जाके संपर्क किया और कुछ लोगों को बाय मेल के थ्रू भी आंसर्स मिले हैं। तो आई होप कि सबकी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो गई होंगी। अदरवाइज़ अगर किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और नहीं हुई है सॉल्व, बाय मेल से भी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग टाइम रहते यूनिवर्सिटी में संपर्क कर लीजिएगा। वैसे तो आज अंतिम दिवस है फॉर्म भरने का और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद डेट शिफ्ट होगी, और मे बी ऐसा लगता है हो भी जाए, कुछ खास कह नहीं सकती। तो अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको पता ही है, मैं मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ। सो ABST में गाइस हमारे पास 225 फॉर्म्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 21, बायोटेक्नोलॉजी में 21, बॉटनी में 216, बिजनेस एड में 217, केमिस्ट्री में 246, ड्राइंग पेंटिंग में 99, EFM में 139, इकोनॉमिक्स में 183, और इसके अलावा एजुकेशन में गाइस हम बात करें 102, इंग्लिश में 266, एनवायरमेंटल साइंस 6, यूरोपियन लैंग्वेज 6, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा 784, जियोलॉजी 42, हिंदी 504, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर 455, होम साइंस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन 3, और होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन 25, ह्यूमन डेवलपमेंट 15, लॉ में 473, लाइब्रेरी साइंस में 12 ही सीटें, उसमें 110 फॉर्म्स आए हैं। मैनेजमेंट में 26, 2 सीटों पर। मैथमेटिक्स में 200 फॉर्म्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 22, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन में 15, म्यूजिक 59, फिलोसॉफी 21, फिजिकल एजुकेशन 56, फिजिक्स 205, पॉलिटिकल साइंस 523, साइकोलॉजी 107, पब्लिक एट 116, और राजस्थान स्टडीज़ 24, संस्कृत 91, सोशलॉजी 110, स्टैट्स 42 और जूलॉजी 221। सो गाइज, अगर लास्ट टाइम तक की बात करें तो इस प्रकार का कोई डेटा हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाया नहीं जाता था, बट इस बार इन्होंने ये सुविधा दे दी है हमको। आज मैं ये जो डेटा अपलोड कर रही हूँ इसमें 1 डे का रह जाएगा, यानी हमारा 31 का जो डेटा है वो रह जाएगा। बट आप किस तरीके से देख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाना है, और उसके बाद यूनिराज पेट एडमिशन पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि कितना डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा प्रोवाइड करवा दिया, कोई RTI वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 5000 और 999 फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 6000, एंड आई होप कि कुछ अप्रॉक्स 100 एंड 125 और मे बी प्लस हो जाएं। टोटल जो लोग रजिस्टर हुए थे 10,000 हुए थे, बट पेमेंट 6,000 लोगों का आया है अब तक अप्रॉक्स। हालांकि अगर अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर देखें तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छी फीस ली है और काफ़ी अच्छा अमाउंट यूनिवर्सिटी के पास आ गया है। सो आप यहाँ से इस डेटा को देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था जब इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स AP वाले हैं जो लग चुके हैं या फिर जो ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन अगर रिसर्च मैथोलॉजी पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबका सेम सा ही रहेगा इस बार तो, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, मेन मैटर वो है। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर रिमेनिंग जो सबका है वो सेम सा रहेगा। और मेन जो है आपके सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल सकता है।
अब कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास बैक टू बैक आते रहते हैं तो उनकी हम यहाँ पर गाइस बात कर लेंगे। एक तो ये था कि हालांकि मैं मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बट फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स की। तो फर्स्ट जो कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम जो हमारा सेंटर है वो कहाँ आएगा, तो मैं आपको बता दूँ गाइस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस है जयपुर राजस्थान में, ठीक है, जेएलएन मार्ग पर इसका कैंपस है, जहाँ पर कुछ अप्रॉक्स 48 या 50 डिपार्टमेंट्स हैं और 4 इनके संगठक कॉलेज हैं, महाराजा महारानी राजस्थान राजस्थान कॉलेज और आपका कॉमर्स कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं में आपके सेंटर आते हैं। एक ही दिन पेपर होगा, इनफैक्ट एक ही टाइम पर पेपर होगा, तो 2 सब्जेक्ट में भरने का कोई सेंस है नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जयपुर के बाहर तो छोड़िए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर भी कहीं पर सेंटर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई थी, पहले कुछ और थी और जो अब वर्तमान की डेट है वो 13 फरवरी है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इस अकॉर्डिंग आपके टाइम पे एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे तो वो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैक टू बैक और जो क्वेश्चंस रहते हैं, एक रहता है मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, मैंने पहले ही बताया है, इनफैक्ट और भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं सब में बताया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एनओसी लगेगी बाद में आपकी, ठीक है। और कोर्स वर्क उसमें आपको ऑब्वियसली बात है कि जाना ही पड़ेगा। हालांकि 6 मंथ्स का ऑफिशियल कोर्स वर्क होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगे वहाँ पर यही होता है, बट अपने एचओडी और अगर गाइड पहले अलॉट हो जाते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करके आप इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं है कि आप 0 डेज गए, आपने बिल्कुल अटेंडेंस नहीं दी और कोर्स वर्क हो जाएगा, तो इस प्रकार के चांसेस कम है, क्योंकि आप भी समझते हैं गवर्नमेंट के काम है और रूल्स डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम पार्ट टाइम पीएचडी या फिर फुल टाइम, तो मैं आपको बता दूं अच्छे से कि जो मेरा खुद का पीएचडी है वो फुल टाइम है। पार्ट टाइम पे तो अगर देखा जाए, अगर बहुत ही क्रिटिकल कुछ सिचुएशन है तभी आप पार्ट टाइम जाएं, अदरवाइज फुल टाइम इज़ बेटर। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं गाइज। इसके अलावा जैसा आपका एक क्वेश्चन था स्कॉलरशिप का कि मैम स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ बेसिकली जो स्कॉलरशिप अगर जेआरएफ क्लियर है तब तो कोई मुद्दा है ही नहीं, सीधे सीधे आपको बढ़िया अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा एक हो जाती है हमारे पास एनएफ ओबीसी, एक हो जाती है एनएफ एससी, इन 2 का मुझे ध्यान है, जेआरएफ तो मेन है ही। और इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की जो लास्ट टाइम अशोक गहलोत जी के द्वारा निकाली हुई एक स्कॉलरशिप थी उसमें 20,000 रुपये का प्रावधान है, बट वो ध्यान रखिए वो कोर्स वर्क के बाद ही मिलती है। जेआरएफ जो है वो कोर्स वर्क की डेट से स्टार्ट हो जाता है। एनएफ ओबीसी और एनएफ एससी का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कोर्स वर्क से पहले ही स्टार्ट हो जाती है या फिर उसके बाद, बट ये वाली जो स्कॉलरशिप है सीएम वाली 20,000 जो उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनका नेट या फिर सेट क्लियर है और कोई अन्यत्र स्कॉलरशिप वो नहीं उठा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो कॉमर्स में तो देखा जाए तो थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, बट आर्ट्स और साइंस में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अलग अलग तरह की फेलोशिप्स अवेलेबल करवाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको मिला है, यानी कि थीसिस का टॉपिक वगैरह। तो अगर वो काफ़ी अच्छा रहता है तो आपको जो फेलोशिप्स वगैरह हैं वो एज आ मान लीजिए फेलोशिप आपके ग्रांट मिल जाती है या फिर ऐसा प्राइज़ आप उसको मान के चलो, तो वहाँ पर भी आपको एक वो अमाउंट मिल जाता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनके टाइम ड्यूरेशंस वगैरह अलग अलग होते हैं। राजस्थान सीएम की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी, विद इन नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में एक वीडियो वही होगा मेरा, तो उसमें किस प्रकार से क्या क्या सहायता मिलती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगी। और कुछ जो कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं, तो मैंने पहले ही बताया था भरना चाहो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज ये लोग अपना प्रोसेस पहले पूरा कर देंगे और फिर आपसे फाइनल की डिग्री और मार्कशीट डिमांड करेंगे, तो आप कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो एक रिस्की फैक्टर है। और रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रॉपर सीट्स की अवेलेबिलिटी तो इन्होंने नहीं बताई है, बाकी जो नॉर्मल रिजर्वेशन अप्लाई होता है आप उस अकॉर्डिंग अपना माइंड वहाँ पर लगा सकते हैं। राजस्थान से बाहर का कोई कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है तो उसे जनरल कैटेगरी में यहाँ पर माना जाएगा। एक क्वेश्चन बैक टू बैक अगेन कि मैम जो रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है 1000 से 1500 वर्ड का, उसका क्या सीन है, तो मैंने पहले भी बताया था। अभी आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करें अगर इस चीज़ में पड़ गए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो अगर रिटर्न ही क्लियर नहीं कर पाओगे, इस स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाओगे, तो फिर इसमें मेहनत करके करोगे क्या। तो आपको ऑन टाइम वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से क्या काम करना है, और ट्राई करूँगी कि बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस मैं मेरी दे पाऊँ ताकि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा हो। और इसके अलावा जो रिमेनिंग जानकारी थी ऑलमोस्ट मैंने सारी जो भी जानकारियाँ हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बता दी हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं कुछ सब्जेक्ट के, तो मैं उनको बता दूँगा आपके लिए एक एक सैम्पल पेपर
पहले से ही साइट पर अवेलेबल है। जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हैं तो ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम लग रहा है सबका एक एक सैम्पल पेपर वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं जो मेरे ऐप पर अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ABST, कॉमर्स, EFM और बिजनेस ऐड, मेरे पास इनके पेपर अवेलेबल हैं। तो वो आप मेरे ऐप पर जाकर ले सकते हैं, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर बता दिया है। तो आई होप एंड विश की जो बेसिक क्वेरीज थी वो और भी क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा दिन बचे नहीं है हमारे पास, 13-14 डेज़ हैं, तो आप अपनी पूरी मेहनत इसमें करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरव्यू का हमारे पास चांस आएगा तब पक्की तरीके से मैं आप लोगों की बाय वीडियो हेल्प करूंगी जितनी मुझसे हो पाएगी। उसके लिए चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आगे से या फिर आपके सामने से जो आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो निकल ना जाएं, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे हाथ से रह ना जाए। क्योंकि आपको जो बैक टू बैक जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ये ट्राई करती हूँ कि जितनी भी न्यूज़ है आपको ऑथेंटिकली पहुँचाई जाए, किसी भी तरह के र्यूमर या फिर कन्फ्यूजन्स वहाँ पर नहीं हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। PDF वगैरह के लिए, क्विक अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए।